नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है बिहार झारखंड बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे झारखंड की, जहां बता दें कि झारखंड में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। और बात करेंगे मुजफ्फरपुर की, जहां जिले के बागमती नदी के भागवतपुर में विधायक निधि से दिए गए बड़ी नाव का गायघाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय ने किया लोकार्पण। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के बगल में सोमवार को एसबीआई का ग्राहक सेवा केंद्र का उद्घाटन एसबीआई के मुख्य प्रबंधक अमित करकेटा ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि ग्राहक सेवा केंद्र खुलने से इस क्षेत्र के लोगों को पैसे की जमा और निकासी करने में सुविधा मिलेगी। ग्राहक आसानी से बैंकिंग संबंधित कार्य कर पाएंगे। मौके पर ग्राहक सेवा के संचालक कुंदन कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की तरफ से जो भी स्कीम अप्लाइड है उसकी सारी सुविधा दी जाएगी, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, एक्सीडेंटल बीमा, अटल पेंशन योजना का बीमा कराया जाएगा। इसके अलावा वृद्धा विधवा दिव्यांगता पेंशन योजना सहित कई योजना का खाता खोला जाएगा। इस केंद्र में लोगों को सारी बैंकिंग सुविधा दी जाएगी। लोग हमारे यहाँ एक दिन में मौके पर मंदन विश्वकर्मा, डीएस पूर्ति, विकास सिंह, सुरेश सिंह, सतीश सिंह के अलावा दर्जनों लोग मौजूद थे। प्रथम खाता जितना भी ज़रूरतमंद का है उसका खुलेगा और ज़रूरतमंद को अपने हिसाब से शुद्ध तरीके से निकासी और जमा, और साथ साथ जो सोशल स्कीम हमारे गवर्नमेंट की तरफ से अप्लाई है, जिसमें सामाजिक सुरक्षा, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह, वो सब पर फोकस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पब्लिक को उसके हित के बारे में ही ये सोच विचार करके इस तरह का प्लान सेट किया है, जिसमें न्यूनतम राशि की कटौती होती है, 20 रुपये मात्र कटौती होती है और इंश्योरेंस हो जाती है 2 लाख रुपए के कीमत। तो ये सब चीज़ पर फोकस रहेगा। बाकी और भी सारे कार्य जितने भी बैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, सारे काम अच्छे से किए जाए। क्या नाम हुआ आपका? कुंदन कुमार सिंह। पहला काम रहेगा से हमारे गाँव के लोगों को जोड़ना, जिसमें खाता खोलेंगे। खाता खोलने के बाद उसमें डायरेक्ट बेनिफिट, जैसे गवर्नमेंट का अभी चल रही है 25 करोड़ नया सामान योजना, उसके पैसे आएंगे तो उनका ये निकासी करके देंगे। उसके साथ साथ उनको एक नया स्कीम जो गवर्नमेंट का चल रही है PMSBY और JJBY, उससे लागू करेंगे, क्योंकि उसमें मिनिमम 20 रुपये पेमेंट कटता है अकाउंट से और 2 लाख रुपये उस पर गवर्नमेंट बीमा देती है। तो गाँव के लोग होते हैं जिनको बड़ा प्रीमियम नहीं पे कर सकते, वो 20 रुपये करके आप बीमा का लाभ ले सकते हैं। और भी जैसी सुविधाएं हैं, किसी का KYC है, EKYC है, बैंकिंग लेन देन है, पैसे नकदी निकासी की ज़रूरत है, तो ये सहूलियत होगी, क्योंकि बैंक के भीड़ भाड़ से ये बच जाएंगे जो गाँव के लोग होते हैं। इसलिए हमने यह पॉइंट डाला है और निश्चित है कि यह लाभ होगा और सभी को बढ़िया काम मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मंदन विश्वकर्मा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर की रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बागमती नदी के भागवतपुर में विधायक निधि से दिए गए बड़ी नाव का गायघाट से आरजेडी विधायक निरंजन राय ने किया लोकार्पण। इस दौरान तेजस्वी के एमएलए निरंजन राय ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला। कहा कि गायघाट विधानसभा क्षेत्र में बागमती के 16 घाटों पर पुल निर्माण की शीघ्र और अनिवार्य जरूरत है, लेकिन तेजस्वी सरकार द्वारा स्वीकृत इन पुलों को नीतीश सरकार ने जानबूझकर रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने बताया कि जहां भी पुल निर्माण के लिए जरूरी घाट है, वहां वो विधायक निधि से नाव दे रहे हैं। इसी कड़ी में गायघाट के भागवतपुर घाट पर बड़ी नाव उन्होंने आज पार्टी और सामाजिक प्रतिनिधियों और ग्रामीणों के साथ लोगों के लिए लोकार्पित किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। उन्होंने कई उदाहरणों से एनडीए सरकार पर हमला बोला। कहा कि 2025 में तेजस्वी सरकार के सत्ता में आने पर सभी हालात बदलेंगे। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। रांची जिला को कदम टोली में सरस्वती पूजा में श्रद्धालुओं की देखी गई भीड़। कई आकर्षक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। सरस्वती पूजा महोत्सव को लेकर हरदाग पंचायत के आस में पूजा का शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर थाना प्रभारी दुलाल कुमार महतो के साथ पूजा पंडालों का निरीक्षण कर सभी समितियों से विधि व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र कुमार सिंह की रिपोर्ट।
सासाराम नगर क्षेत्र के ऐतिहासिक और सार्वजनिक तालाब भूमाफियाओं की वजह से सिमटते नजर आ रहे हैं। सासाराम में बढ़ी जमीन की कीमत ने भूमाफियाओं को और ज्यादा सक्रिय कर दिया है। तालाबों और कुओं के अस्तित्व मिटते जा रहे हैं, जिसके कारण भूजल स्रोत लगातार तेजी से नीचे खिसकते जा रहे हैं। सासाराम के ऐतिहासिक शेरशाह मकबरा तालाब, हसनसूर तालाब और सागर आदि तालाबों को यदि पर्यटन के ख्याल से विकसित किया जाए तो सरकार को राजस्व भी आएगा और जल स्रोत को जल संचयन कर खिसकने से रोका भी जा सकेगा। जिला प्रशासन को इस दिशा में सार्थक पहल करते हुए भूमाफियाओं पर कड़ी नजर रखनी होगी, जिससे कि मिट रहे कुओं और तालाबों के अस्तित्व पर विराम लग सके। मीटिंग कर रहे हैं। इसके पहले 2 मीटिंग कर चुके हैं, जिसमें प्रतिनिधिमंडल मिल चुका है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण के बिना पूरी मानव जाति खतरे में है। आप अमेरिका जैसा विकसित देश के लॉस एंजल्स का उदाहरण देख सकते हैं। अगर यहाँ तालाब नहीं रहेगा और बिना तालाब के शहर रहेगा, कल होकर दुर्घटना से आग लगेगी तो बिना पानी के हम जल जाएंगे। बाकी सब समस्याएं हमारी हैं, लेकिन हमारे यहाँ दुर्भाग्य है कि पार्टियां या जो भी सामाजिक कर्मी हैं वो पर्यावरण का सवाल नहीं उठा रहे हैं कि जल स्तर बचा रहे, पीने का पानी मिले और पर्यावरण बचा रहे। हम लोगों ने वामपंथी और लोकतांत्रिक जो ताकतें हैं उनका हम लोगों ने जनमंच बनाया है और यहाँ सासाराम में जो तालाब हैं, जैसे सलीम शाह का मकबरा वाला तालाब है, फिर और ये मोहन शाह तालाब है, बगल में यहाँ जिला परिषद का तालाब है, उधर 3-4 तालाब हैं। सारे तालाब जो हैं, सागर का तालाब है, ये सभी अतिक्रमित हो रहे हैं और काफ़ी शहर का जितने भी गंदा ई है जो उसमें बह रहा है और पर्यावरण पूरा खतरे में है। हम लोगों की कोशिश है कि सरकार इसे साफ सफाई की व्यवस्था करे और व्यवस्था करने के बाद वहाँ लोगों को टूरिज्म के रूप में इसे विकसित करे ताकि सरकार को भी रेवेन्यू मिल सके। तो ये हम लोग की कोशिश है। हम लोगों ने 15 फरवरी को हम लोगों ने एक धरना देने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने सारे तालाबों को हम लोगों ने विजिट किया है, देखा है। तो इस सवाल पर हम लोग ये करने जा रहे हैं। आपका संगरम भाकपा माले। इसका एकमात्र उद्देश्य ये है कि सासाराम की जो स्थिति है जल और पर्यावरण का, दिन प्रतिदिन बद से बदतर बनते चला जा रहा है। सासाराम का जल स्तर जो है इतना नीचे चला गया है कि यह गरीब तो क्या, एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए भी शुद्ध पानी मिलना जो है मुश्किल हो गया है। 250-300 फीट जो है नीचे पानी चला गया है। इसका एकमात्र उद्देश्य है कि यहाँ जो पानी का प्रबंधन है, जो जल स्रोत है, सारे के सारे जल स्रोत जो है लोगों द्वारा जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भरा जा रहा है। हाल फिलहाल जो है, पहले तो इसी तरह से होता था, छोटे मोटे तरीका से जो स्थानीय लोग थे उसको भर रहे थे। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।